नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ग्रो स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। हाफ पार्ट हम क्या करेंगे, जो हाफ पार्ट होगा उसको हम फर्स्ट पार्ट इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और सेकंड पार्ट होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, राइट। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एक कॉमन सा डिफरेंस दोनों के बीच में देखेंगे। कॉमन डिफरेंस, एसिड बोले तो अम्ल एंड बेस बोले तो राइट। एसिड क्या होता है, एसिड में क्या होगा। सबसे पहले अगर हम टेस्ट की बात करें, स्वाद कैसा होगा, एसिड का जो टेस्ट होगा, स्वाद होगा, वो कैसा होगा, सोर होगा। श्योर मीन्स खट्टा। कैसा होगा, खट्टा होगा। अगर हम बेस में बात करें, बेस के अंदर टेस्ट कैसा होगा, स्वाद कैसा होगा, तो बिटर। बिटर बोले तो कड़वा। कैसा होगा, कड़वा होगा। समझ आया। उसके बाद बात करें, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। दे गिव्स H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। समझ आया। बेस में क्या होता है, ये OH नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव। दे गिव्स OH नेगेटिव आयंस। क्या करते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। उसके बाद हम बात करें, जो एसिड होता है, लिटमस में हम बात करें, लिटमस पेपर की, जो एसिड होता है ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। किसमें बदलता है, नीले से लाल में बदल जाता है। उसके बाद अगर हम बेस में बात करें, लिटमस की बेस में अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, रेड से क्या होगा, रेड से ब्लू में, रेड से ब्लू में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लाल से नीले में। समझ आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड का एग्जाम्पल होगा सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ठीक है। उसके बाद CH3, COOH, CH3, COOH, सिट्रिक एसिड। ये सब क्या है, एसिड है। इसमें जो H2SO4 और HCl है, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और ये दोनों क्या होंगे,
वीक एसिड होंगे। ये क्या होंगे? वीक होंगे। और ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे होते हैं इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। यहां पे हम एग्जांपल की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गए? बेस के एग्जाम्पल हो गई। यहां पे क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, राइट। और ये क्या होगा? वीक बेस। इसकी भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होगा और वीक बेस कैसे होगा, राइट। चलिए बात करते हैं। ये तो हो गया इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कि एसिड में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम पहचान करेंगे कि एसिड है या फिर बेस है। चलिए बात करते हैं कि कोई भी एसिड है वो किस तरीके से शो करेगा, किस तरीके से दिखाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। समझ आया? इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। ये क्या करेगा? शो करेगा, दिखाएगा। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है लेफ्ट राइट, जिस तरफ हमें जाना होता है तो उस तरफ का इंडिकेटर क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। इस ऐसे क्या है? इंडिकेटर है। ये क्या करेगा? शो करेगा एसिड है, बेस है, एसिड में किस तरीके से होगा और बेस में किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। समझ आया? चलिए इंडिकेटर या फिर सूचक। थ्री टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक सूचक। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक। थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। ओके, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से प्राप्त हो, फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में मिले। ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, वो इंडिकेटर जो हम केमिकल सब्सटेंस से बनाए। ठीक है, फाउंड बाय केमिकल सब्सटेंस, फाउंड बाय केमिकल सब्सटेंस, जिसको रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाया जाए। राइट। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, वे सब्सटेंस जो एसिड और बेस की तरह क्या करे, रिएक्ट करे, या फिर उनकी स्मेल ऐसी हो एसिड और बेस की तरह। These substances
इज डिफरेंस ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। समझ आया? जो जिनकी गंध से अम्ल एवं क्षार का जिनकी गंध से अम्ल एवं क्षार का पता चले। समझ आया? एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? एग्जाम्पल, एसिड का पता कैसे चलेगा और बेस का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस। ठीक है, लिटमस में क्या होगा? एसिड का जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड होगा। कैसा होगा? रेड होगा, लाल होगा। उसके बाद अगर हम बेस में बात करें तो इसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा, नीला होगा। राइट। सेकंड बात करें हम टर्मरिक, हल्दी। इसमें क्या होगा? जो एसिड होगा, एसिड में क्या होगा? ये येलो होगा और बेस में कैसा होगा? ये रेड शो करेगा। समझ आया? ऐसे इसका पता चलेगा। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होगा? यहां पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड का पता कैसे चलेगा और बेस का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं मेथाइलिन। मेथाइलिन में क्या होगा? जो एसिड होगा कैसा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करेगा। और जो बेस होगा वो कैसा शो करेगा? येलो शो करेगा। उसके बाद हम बात करें फिनोलोफिलीन। फिनोल्फिलीन इसमें क्या होगा? एसिड में ये कलर शो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें क्या होगा? ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं दिखाएगा। उसके बाद अगर हम बेस में बात करें, बेस में कैसा शो करेगा? ये डार्क पिंक। कैसा शो करेगा? डार्क पिंक। राइट। अभी ऑल फैक्ट्री की बात करें, इसमें क्या होगा? एसिड, बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं वेनिला एसेंस। वेनिला, ये क्या होगा? इसमें जो स्मेल होगी, यहां पे हम क्या बात की थी हमने? स्मेल की, जिससे गंध से पता चले। ठीक है। वेनिला की एसिड में जो स्मेल होगी बहुत ज्यादा होगी, मोर स्मेल होगी। कैसी स्मेल होगी? मोर। इसमें क्या होगी? नो स्मेल। बेस में वेनिला की स्मेल ही नहीं पता चलेगी। राइट। उसके बाद क्ले ऑयल, इसको बोलते हैं लौंग का तेल। एसिड में क्या होगी? इसकी बहुत ज्यादा स्मेल होगी, मोर स्मेल। इसमें क्या होगी? कम स्मेल आएगी, इसमें से लेस स्मेल। समझ आया? ये क्या थे? हमारे कुछ इंडिकेटर थे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बाद
एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कैसे चेक करेंगे कि एसिड बेस कैसे बनते हैं, और एसिड और बेस के भी आप पे हम क्या क्या रिएक्शन होंगी उसके बारे में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिएक्शन विद मेटल। जब भी एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, राइट। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसके बाद अगर हम बेस में बात करें, बेस में क्या होगा, बेस प्लस मेटल। जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये भी क्या करेगा, सोल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। अम्ल होगा, ये क्या होगा, मेटल बोले तो धातु, सोल्ट बोले तो लवण, राइट। ये क्या होगा, धातु, लवण, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है। उसको हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, जिंक है। जिंक को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहां पे क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ऐसे ही यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है। इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, क्या बनाएगा, ये सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। समझ आया, ये क्या होगी, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे होगा, उस पर हम बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं,
ये क्या हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं HCl, राइट, और साथ ही उसके साथ हम क्या डालते हैं, तो थोड़ा सा जिंक डाल देते हैं। क्या डालते हैं इसमें हम, जिंक। और इसको हम, इसके अंदर जब हम एक पाइप डालेंगे और इसको क्लोजली क्या कर देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे। इसके अंदर जो पाइप है, यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाला। जो ये पाइप होगा इसको हम वाटर के साथ अटैच करेंगे। जब वाटर में ये पाइप जाएगा और जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बुलबुले टाइप से क्या होंगे, ऐसे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या करेंगे, बबल्स होंगे। ये बबल्स क्या करेंगे, एयर में जाएंगे। जैसे हम इसको क्या करेंगे, कैंडल से, कैंडल बंद करके इनके नजदीक लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फूट जाएंगे। ठीक है, फूटेंगे तो क्या करेंगे, पॉप साउंड देंगे। पॉप साउंड देंगे। जो ये पॉप साउंड होगी ये क्या शो करेगी कि इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। चलिए हम सेकंड प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ metal carbonate and hydrogen carbonate। धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब एसिड या फिर बेस कोई भी मेटल कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज क्या है हमारे पास HCl है और मेटल कार्बोनेट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी H2O, वाटर बनेगा। ये क्या हो गया, एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। उसके बाद हम बात करते हैं
एसिड विद मेटल बाय कार्बोनेट। जब एसिड मेटल बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा उसमें क्या होगा, एसिड प्लस मेटल बाय कार्बोनेट क्या बनाएगा, यहां पे भी सॉल्ट बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एसिड क्या हमारे पास यही है, उसके बाद मेटल कार्बोनेट हमारे पास क्या है, सॉरी मेटल बाय कार्बोनेट क्या हमारे पास। जब इसको साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बना रहा है, साथ ही क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है, क्या बनाया, वाटर बनाया। ये क्या था, जब भी कोई रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएगी तो क्या बनाएगी, वो सॉल्ट बनाएगी, साथ ही क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगी और वाटर बनाएगी। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने एसिड में देखा, उसके बाद हम बात करते हैं बेस में। जब यही रिएक्शन हमें बेस में करानी हो तो क्या होगा, बेस हमारे पास और क्या है, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि बेस के अंदर ये सब क्या रिएक्शन नहीं करते। समझ आया। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम, या फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड और बेस की क्या होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी वो, रिएक्शन विद एसिड एंड सॉरी रिएक्शन होगी एसिड विद बेस। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, एसिड है और बेस है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज दैट H2SO4 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या बनेगा भाई, सोडियम सल्फेट बन गया प्लस क्या बन गया, वाटर बना। ये क्या होगी, थर्ड रिएक्शन होगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, सपोज दैट मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड है, ये क्या करेगा, यहां पे भी क्या करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा।
मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, उसको हम एसिड के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा, इसकी जगह हम क्या लेते हैं, 2HCl ले लेते हैं। यहां पे क्या होगा, कॉपर क्लोराइड बना और क्या बना, वाटर बना। समझ आया। उसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा, ये सोल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके बाद हम बात करते हैं एसिड और बेस इन वाटर। एसिड एंड बेस इन वाटर। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार। राइट। क्या होगा जब एसिड क्या होता है, एसिड इन वाटर, जो एसिड होगा वाटर में H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। उसके बाद बेस इन वाटर, जो बेस होगा वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझ आया। कैसे आयन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। उसके बाद हम बात करें जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो अकेले क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। उनको क्या चाहिए कि उनके साथ होना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन है और H पॉजिटिव आयन है, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जो ये बनाया, क्या बनाया, हाइड्रोनियम। क्या बनाए, हाइड्रोनियम। जो हाइड्रोनियम है एक्वस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में क्या होगा, हाइड्रोनियम बनाएगा। बिकॉज जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो फ्री नहीं रह सकते, एलोन नहीं रह सकते, इसलिए क्या होगा, एक्वस में होगा। समझ आया। उसके बाद हम बात करें प्रिकॉशन, सावधानियां। प्रिकॉशन with dissolving acid
एंड बेस। जब एसिड बेस इन वाटर, पानी में मिलाते समय जब एसिड और बेस को हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या होंगी? जब भी हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें इसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? स्लोली, आराम से। उसके बाद जो प्रोसेस होगा मिलाने का वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। पिछली चैप्टर में हमने बात की थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। जो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज्यादा क्या करेगी? ये हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? ये हीट प्रोड्यूस करेगी। इसलिए हमें जो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको हमें क्या करते रहना चाहिए? हिलाते रहना चाहिए, सेट करते रहना चाहिए ताकि वो बाहर ना निकले और हीट ज्यादा ना हो उसके। इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए? सेट करते रहना चाहिए। समझ में आया? प्यूरिफिकेशन फॉर डिसॉल्विंग इन वाटर। उसके बाद बात करते हैं हम एसिड या फिर कोई बेस है, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? एसिड या फिर बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो उसके हाइड्रोजन आयंस होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की उतने ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितने ही ज्यादा बेस में OH नेगेटिव होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? कैसे स्ट्रॉन्ग, कितने ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी एसिड की है या फिर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बेस की है, उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं हम उसके लिए? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इससे ज्यादा हम लंबी वीडियो लेके जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, और अगर हम हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।